पेटावा पेटावा म्यारा बाबाजी, पेटावा कलेऊ पीटाराही। पेटावा पेटावा म्यारा बाबाजी, पेटावा कलेऊ पीटाराही। सुबह दीना सुबह घड़ी शुभ लगन आई। सुबह दीना सुबह घड़ी शुभ लगन आई। शिवाजी ना गौरा जी तय वरमाला पहनाई। ब्रह्मा जी ना देवताओं से फूल बरखा कराई। ब्रह्मा जी ना देवताओं से फूल बरखा कराई। दीदी भूली भैजी सोना। और भाई सीमा, काम हो गया इसका? आज कौन आने वाला था? अरे मैम, नमक वाली। अरे हाँ रे, आज तो नमक वाली आने वाली थी हमारे, शायद आ गई, बैल बच गई। अरे आप आगे, आपकी बात हो रही थी। आज आपके यहाँ पहुँच गई। नमक वाली आखिरकार आ गई। मोस्ट वेलकम मैम, आइए आप लोग प्लीज। और कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो आखिर आज नमक वाली जी उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में पहुंच गई है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। आपने बुलाया, याद किया, हम पहुँच गए। तो चलते हैं हमारी पहाड़ी रसोई की ओर। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई। आज उत्तराखंड की नौनी की पहाड़ी रसोई में है नमक वाली की फाउंडर। सभी ने सुना है नमक वाली ब्रांड को, अब सभी जानते हैं। तो उसको आगे बढ़ाने वाली और वो नाम देने वाली शशि बहुगुणा रतूड़ी जी, और साथ में है रेखा कोठारी जी। तो आप दोनों का उत्तराखंड की नौनी की इस पहाड़ी रसोई में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और कौन नहीं जानता शशि जी को, जो उत्तराखंड को इन्होंने पहचान दिलाई और शार्क टैंक तक टेलीविजन में आई। तो उत्तराखंड को और उत्तराखंड के खास करके कल्चर को, यहाँ के नमक को एक ब्रांड देने वाली महिला। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। और हम आपसे मैम थोड़ा सा, तो हम शुरू करने से पहले आप जो भी आज बना रही हैं, जानना चाहेंगे कि कैसे आपने इसकी शुरुआत की थी, कैसे आपको आइडिया आया और आज कैसे आप इतनी सारी महिलाओं को साथ जोड़ के चल रही है। देखिए, मैं वैसे तो जो है 1982 से काम करती हूँ अलग अलग विषय पर महिलाओं के बीच में। और उस समय भी मैं ये रोजगार स्वरोजगार पे काम कर रही थी। तो 2017 में मैंने वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन शुरू किया त्रिजुगी नारायण, और 2018 में हमने ये जो हमारा सिलबट्टे का पिशु लूण है उसकी शुरुआत की। मेरे पास जो है संगीत की बहुत सारी महिलाएं प्रैक्टिस के लिए आती थी, उनमें से रेखा कुठारी भी थी। तो जो है ये रेखा कुठारी जो है मेरे साथ, जो मेरी संस्था में चंबा टेहरी गढ़वाल में काम करी थी, 30-35 साल पुरानी कार्यकर्ता है, बालवाड़ी शिक्षिका थी। तो इन्होंने मुझे जो है मेरे पास संगीत के लिए प्रैक्टिस के लिए आती थी और अपने घर से जो है पिशु लूण लेके आती थी। तो मैं भी बनाती थी, ये भी बनाती थी, सब लोग अपने अपने घर का नमक पीस के लाते थे। तो हमने सोचा कि जो है हमारी जो सिलबट्टा है वो एक कोने पर पड़ा हुआ है और उसके जो है कोई भी इस्तेमाल आज की डेट में कोई करता नहीं है, सारे लोग मिक्सी में काम करते हैं और उसकी तो कोई सम्मान सिलबट्टे का है ही नहीं। और हमारी जो महिलाएं हैं उनको अगर हम इस तरह से काम को शुरू करें, वैसे दिमाग में आया और उसको हमने शुरू कराया। इंस्टाग्राम और फेसबुक में शुरू किया। उसके बाद हमने जो आपका ब्राउन पेपर है उसमें हमने छोटा सा उसको शुरुआत की, तो उसमें बहुत सारे ऑर्डर आने लगे। और उसके बाद मेरे को बेटर इंडिया ने मेरी स्टोरी छापी और देवभूमि डायलॉग ने पूरा वीडियो बनाया। और उसके बाद जो है बहुत सारे कन्नड़ में, गुजराती में बहुत सारा छपा और उससे बहुत एक प्रमोट हुआ। जो वो था 2020 में हमने नमक वाली का ब्रांड बनाया। नमक वाली का एक ब्रांड बना दिया और ब्रांड बनाने के बाद जो है जो पुराना जो काम था, मेरे पास इस समय 400-500 फार्मर हैं उत्तराखंड के, जहाँ पर मैं पूरी ऑर्गेनिक चीज़ों पर काम करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जहाँ रासायनिक नहीं जाता वहाँ पर मैं जाकर के अपना लहसुन उगवाऊँ, मिर्च उगवाऊँ, हल्दी है, बहुत जो भी चीज़ें उसमें हमारी जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, सब उत्तराखंड के जगह जगह के गाँव से, पूरे अल्मोड़ा हो, आपका मुंशियारी हो, पिथौरागढ़ हो, आपका रवाई साइड हो, आपका रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी हो, कहीं भी हमारा काम चलता रहता है। कैसा लगता है आपको, आज लोग नमक वाली के नाम से जानते हैं आपको, सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं बाहर के लोग भी आपको नमक वाली, और आप अपने नमक के साथ हर जगह पहुंचती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो है कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। नमक वाली जो एक ब्रांड का नाम पड़ा है और ब्रांड को पहुंचाने तक जो है मेरे मतलब पूरी टीम है,
मैं अकेली नहीं हूँ, मैंने बिल्कुल, एक बिल्कुल। शुरुआत की है। कितनी महिलाएं अभी आपके साथ हैं? महिलाएं तो बहुत है, महिलाएं तो मैंने बताया कि 400-500 तो हमारे फार्मर है पूरे उत्तराखंड में, महिला फार्मर भी है। अच्छा, हमारे नमक वाली ब्रांड में जो है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, कम से कम 20-22 प्रोडक्ट है, जिसमें बद्री गाय का घी भी है, पहाड़ी मैजिक मसाला भी है, आपकी फूले की चटनी भी है, अलसी की चटनी भी है, बहुत सारी। अभी अभी हम लोग अचार लॉन्च किया है, अभी हमारा रेडी टू मसाला शुरू होने वाला है। तो इसकी डिमांड आपके बाहर तक भी है, क्या बात है। विदेशों तो में। आज आप क्या बनाने वाले हमारा हैं? अभी पैकिंग हो रखी है बैंकॉक के लिए। तो बैंकॉक के लिए, हाँ, वाह। विदेश में कहाँ जा रहा है आपका नाम? हाँ, अभी बैंकॉक शुरू हुआ है, अब देखते हैं आगे कहाँ कहाँ जाता है। बहुत बढ़िया, और बहुत उसके लिए जो महिलाएं काम करें वो तो है, लेकिन जो लोग होते हैं वो बहुत सारी चीजें होती है। ब्रांड को चलाना कोई छोटी बात नहीं होती, उसमें बहुत बड़ा काम करना पड़ता है और समर्पित होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और हम चाहते हैं, मेरा खासकर उद्देश्य है कि जो मैं खाती हूँ वही मैं पूरे देश और विदेश के लोगों को खिलाऊं, क्योंकि जो है खान पान मेन है। अगर आप जो है मिलावटी चीजें जितनी खाएंगे उतना आप जल्दी बीमार होंगे, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो जाएगा। आप अभी हमारा नमक वाली के जो हमारे 8 फ्लेवर हैं, हमारा 8 फ्लेवर हैं। आपका हींग जीरा है, आपका जो है धनिया है, आपका लहसुन फ्लेवर है, आपका अदरक फ्लेवर है, मिक्स फ्लेवर है, और मतलब जो है गंदराइन फ्लेवर है। गंदराइन मतलब समझते हैं आप लोग गंदराइन क्या होता है? गंदराइन होता है, एक डंडी होती है, उससे पेट की बीमारी बहुत दूर हो जाती है, जिसको जम्बू चौरा बोलते हैं। एक नमक और इतनी सारी बीमारियां दूर कर सकता है। हाँ, और आपका वो है तिमुर, जिससे तिमुर से दांत साफ करते थे, उसके बीजों का फ्लेवर नमक बन रहा है। तो इतनी सारी चीजों को अलग अलग चीजों डाल करके एक तैयार होकर के, बहुत सारी उसमें जड़ी बूटी डाल करके, मुर्रा डाल के, ये डाल के, वो डाल के उसको तैयार किया जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नमक इस तरह इस ब्रांड तक जा सकता है, और ये नमक वाली के नाम से भी कोई महिला फेमस हो सकती है। अच्छा, आज क्या कुछ बनाने वाले हैं आप उत्तराखंड की नौनी की रसोई? हाँ, आज आपने हमें आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी थोड़ा आपसे जब आई तो उससे पहले मेरी 2 मीटिंग और थी, तो उसमें व्यस्त थी। मैंने कहा जो बोला है तो जाना जरूरी है, तो फिर मैं यहाँ पे पहुंची। तो आज हम बनाने वाले हमारे उत्तराखंड का जो है, उत्तराखंड का हमारा जो फेमस है, हमारे शुभ कार्य में जो बनता है, हमारे यहाँ जन्मदिन होता है तब बनता है, शादी विवाह होता है तब बनता है, सगाई होती है तो बनता है। तो हमारे यहाँ बनता समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, उड़द की दाल के पकोड़े। क्या बात है। उड़द की दाल के जो पकोड़े बनने हैं, वो आज जो है, जो उड़द की दाल आई है पीस करके, वो सिलबट्टे पे पीसी है रेखा कोठारी ने, और रेखा कोठारी पीस के लाई है उड़द की दाल। और अभी इसमें जो मटेरियल पड़ेगा वो पड़ेगा हमारा मैजिक पहाड़ी मैजिक मसाला। जो क्या मैजिक होने वाला है आप देखिए। जो पहाड़ी मैजिक मसाला है, उसमें 27 चीजें डाल करके उसको तैयार किया गया है। उसमें जो है गिलोई है, अश्वगंधा है, आपकी जो है आंवला भी है, और आपको लाल मिर्च नाम मात्र के बराबर है, मेथी है, जख्या है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन हम जब उसको डालते हैं दाल सब्जी, आपके पकोड़ों में, किसी में, उसमें सिर्फ आपको नमक डालना होता है, कुछ भी नहीं डालना होता है, और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं किसी के घर अगर कोई मुझे बुलाता है तो मैं वहाँ भोजन करती हूँ, तो मुझे बहुत तेज लगता है, तीखा लगता है, और अपना पहाड़ी मैजिक का जो खाना बन रहा है वो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी शुरू करिए। तो आज बनेंगे हमारे उड़द की दाल के पकोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो लाई है मटेरियल, बिल्कुल, क्योंकि सिलबट्टा हमारे पास नहीं था, मिक्सी थी, और तो सिलबट्टे में पीस के उसको थोड़ा सा अभी एक और बता देते हैं। जैसे जो है, अभी हम उड़द की दाल के पकोड़े बनाएंगे, उसके बाद जो है जब हम सर्व करेंगे, खाएंगे, तो इसको हम जो है, जो हमारे इसमें नशा नहीं होता है, धान की चटनी है, इसमें ओमेगा 3 कैप्सूल का काम करता है, लेकिन ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये धान की चटनी ड्राई है, और हम इसको लिक्विड करेंगे और पकौड़ों के साथ इसको सर्व करेंगे। ये बताइए, आपका सबसे पहले आपने क्या किया था? ये पहाड़ी मैजिक मसाला, हमने कल रात को ही कल रात को दाल, ये पहाड़ी मैजिक मसाला है, ये आपका इसमें डलने वाला है। आपका जो है ये हींग जीरा है, ये आपके जो फ्लेवर है नमक के हैं, जब हम पकौड़े बन जाएंगे ऊपर से हम इसको छिड़क के इस्तेमाल करेंगे। अब आप बताइए, दाल कितनी देर पहले आपने भिगाई थी, क्या कुछ किया? ये मैंने रात को 10 बजे रात को भिगोई, फिर मैंने सुबह इसको पहले सिलबट्टे में पीसा, पहले दूध डाल के साफ करके एक बर्तन में, मतलब इसमें पानी न रहे, अगर पानी हो तो तभी पतली ज्यादा वो पकौड़ी अच्छी नहीं। अब आप इसमें कुछ डाल रहे हो तो हम इसे आगे कर देते हैं। हाँ, कौन सा वाला नमक है? नमक भी डालेंगे। ये देखो, इसमें जो है फरन भी है, सारी चीजें पड़ी हुई है इसमें। आपको लग रहा है कि हल्दी, सारा कुछ पड़ा हुआ है इसमें। अच्छा, इस मसाला, ये मैजिक मसाला जो डल रहा है, मसाला इसमें लाल मिर्च नाम मात्र के बराबर है, सब कुछ इसमें 27 चीजों से बनाया गया है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा है।
क्या बात है, इसकी खुशबू बता रही है। हाँ इसमें अलग से कुछ खुशबू नहीं आ रही है। डालना पड़ता ना, मिर्च हाँ, वो ये कुछ नहीं, सब कुछ है अच्छा, हींग सब ही है है। इसमें। हींग है। इसमें हम चुटकी भर ये देते तेल हैं, आ गया है। थोड़ा सा हींग डालो, ज्यादा नहीं। बस हो गया। अब हम इसमें जो आप नमक इस्तेमाल करते हैं उसको डालते हैं। अच्छा, तेल ये चढ़ा दिया है, तेल को कितनी देर तक गर्म करना है? अभी तो उसमें टाइम लगेगा ना। लगभग कितनी देर तक गर्म होना चाहिए? 10 मिनट कम से कम होना चाहिए। अच्छा, और इसको टेस्ट करने के लिए जैसे आप अभी डाल रहे थे, हाँ। कैसे हम चेक कर सकते हैं? तो इसमें ऐसे डाल दिया, हाँ। ये अभी तेल कच्चा है, अभी नहीं है इसमें, अच्छा 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 अच्छा। इससे पता चल जाता है कि अगर ये फूलने तेल- लगे, ऊपर आने लगे, तो इसका मतलब तेल हो गया। तेल हो गया, पन्नी हुआ अभी। और इसको हम इस तरह से पन्नी लेते हैं, कोई भी बर्तन उसको उल्टा करके रख के, ताकि इसे हम- बर्तन लिया, फिर अच्छा। ये प्लास्टिक की पन्नी ली, फिर इसमें ऐसे पानी लगा दिया, फिर उसके बाद ये निकाले, इसको मसेटा बोलते हैं। अच्छा, ये मसेटा उड़द जो की तैयार दाल है। का, हाँ, जो अच्छा। ये तैयार हुआ दाल हाँ, पीस के, हाँ। इसमें जो अभी मसाला पड़ा, नमक पड़ा, इसको सारे उसको ये मिला के ये मसेटा हो गया उड़द की दाल का। अब बनाएंगे हम पकौड़ी। और ये पानी लगाते हैं ताकि चिपके ना। हाँ, नहीं तो वो चिपक जाता है, अच्छा। तो उसमें पानी लगाना पड़ेगा। अब हो गया। आप भी कुछ ना कुछ बताते रहो, वैसे या वैसे। तो देखिए इसको कैसे चेक कर रहे हैं। और बड़े बना इसमें कुछ बोलना पड़ेगा आपको कैमरे के सामने। दोनों में से कोई ना कोई बोलते रहो कि इसको ऐसे करो ऐसे करो। बस अब इसमें हमारे टिहरी मतलब टिहरी गढ़वाल में तो छेद किया जाता है। अच्छा, ये तो टिहरी की है ना भाई, छेद कर लो उसमें। हाँ, इसमें अच्छा, तो अच्छा, छेद अच्छा, होगा, हाँ, ये होगा, अब फिर इसमें तेल लगानी, ये अच्छा। 4 जगह सगुन ये लगानी। हो गया। अच्छा। बस पलटो, उसको लगाओ हो गया ना फिर। आराम से। अच्छा शगुन हो गया, इसलिए शगुन में माना जाता है कि हाँ। ये सब हमने इसको बनाना काफी मुश्किल भी होता होगा ना, अगर कोई पहली बार बनाएगा। हाँ, जिसको आएगा नहीं वो कैसे बनाएगा। पकौड़े बनाना हर किसी को थोड़ा आता है। वही उसका तो फिर ये जो पूरा मटेरियल है ये अपने आप में बिल्कुल अलग है ना। हाँ। अलग है इसकी। वो अगर किसी को पता नहीं है तो तब ऐसे में पैसे लोग तो इसमें कहीं तो छोटे छोटे पकौड़े बनते हैं, पर हमारे उसमें नहीं बनाते, हम बड़े पकौड़े बनाते हैं। अब जो है सबसे पहले जो हम पकौड़ा बनाते हैं वो हम किसके लिए रखते हैं? भगवान को, भगवान के लिए रखते हैं। ये जो चीज़ बनती है पकवानों में आ गया। ये जो है हमारी जो उड़द की दाल के जो पकोड़े बन रहे हैं वो मैंने बताया पहले भी कि ये शुभ काम में बनते हैं, तो ये भगवान को चढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपने इष्ट देव के लिए जो है ये पहला पकोड़ा भगवान के लिए रख देते हैं चूल्हे पर। दोनों चीज़ हो जाएंगी, हमारी अग्निदेव के लिए भी हो जाएगा और भगवान के लिए भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। और ये पहला पकोड़ा जो है हम जो जिसको खिलाएंगे ना वो हमारे बगल में खड़ी कन्या है ना, उसको खिलाएंगे। ये भगवान के लिए भोग बन गया। ये भगवान का सबसे पहला भोग लगाया जाता है
इसको सबसे पहले जो भी अपने घरों में पकोड़े बनाते हैं वो भगवान को जरूर भोग लगाएं। क्या बात है। और दूसरा पकोड़ा तो कोई भी खा सकता है ना? कोई भी खा सकता है। वैसे तो जो भी चीज़ हम बनाते हैं गाय माता के लिए और भगवान के लिए लगाते ही हैं। इसमें नमक टेस्ट नहीं करते से खराब होता। उन्होंने अभी मुझे ये दिया कि नमक टेस्ट करना भूल गए थे, जो कि शुरू में किया जाता है। पकोड़े बनने थोड़े शुरू हो गए, थोड़ा सा लेट है। बड़े बड़े ऐसे बनाया जैसे था। अच्छा नहीं, नमक ठीक है, ठीक है, ठीक है, नमक बिल्कुल। और ऊपर से इनका नमक है तो और भी टेस्टी है। अच्छा, और नमक वाली का। हाँ। रेडी टू मसाला में क्या क्या है? रेडी टू मसाला में तो है आपकी राजमा की दाल होगी, दाल मखनी, अरहर की दाल और छोले, काबली चने, वो करके पूरा जैसे कि मतलब सब उस दाल में पैकेट होगा, उसमें सब मिला होगा। अब आपने खोलना है, प्रेशर में डालना, सीटी लगा निकाल। अच्छा, वो वाला। अच्छा, आप एक टीवी शो तक गई हाँ। है ना, नमक वाली, बतौर आपको एक पहचान भी मिली, और वहाँ पे कैसा रिस्पांस था, कितना एक्साइटमेंट था, क्या क्या आपसे पूछा गया? बहुत अच्छा था, क्योंकि जो है जब मेरे को शार्क टैंक में था तो मैं काफ़ी टाइम से वो हमको मैसेज भी कर रहे थे और वो भी कर रहे थे, मतलब उसमें मेल वोल भी कर रहे थे, लेकिन हम अपने काम करने वाले लोग हैं, हमने ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। अच्छा। बिजी रहते हैं काम में। जी 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 जी। एक दिन तो उनका कॉल ही आ गया भाई। अब कॉल आ गया तो बोला आपको इतना सारा जो है हम कॉल वॉल कर रहे हैं, बात हो रही है, आप बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर कॉल आई तो बोला कि आपको शार्क टैंक में ले आप एक ऑडिशन दे दीजिए अच्छा, 1-2 दिन बाद। तो लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये जो बात हो रही हो, आप ये नहीं कि आप शार्क टैंक पहुंच गए हैं। और फिर जब फॉर्म लोग तो फॉर्म भरते हैं ना, उसमें बहुत मुश्किल से जाना होता है, लेकिन उस समय तक तो हमने फॉर्म भरा, लेकिन जब फॉर्म तो हमने भी भरा, ये बहुत बड़े 300-400 पेज के फॉर्म भरे। उसके बाद ऑडिशन मेरा हुआ घर से, फिर उसमें निकल गई, फिर उसके बाद फिर उन्होंने मुझे दिल्ली में बुलाया। दिल्ली में तो काफ़ी जज वज बैठे थे, तो फिर उसके बाद फिर घर से हुआ। और जिस भी ऑडिशन में निकलती थी उसमें उनको ये होता था, बताते नहीं थे कि आपको आगे निकल जाओगे। अच्छा। और ना हमको किसी को बताना था। हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद जो है दिल्ली से भी निकल गए। उसके बाद उन्होंने सीधा बोल दिया बम्बई, ये आप डेट अपनी शूट करो कि जो आपको वो, पर वो भी हमने सोचा ऑडिशन है, फाइनल था वो। अच्छा। हाँ, लेकिन जो है फिर मैंने जो दिल्ली में एक गाना गाया था, हाँ। उसमें जब मेरा वो हो रहा था, ऑडिशन हो रहे थे, हाँ। वो गाना उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ। और 6 साल पहले मैंने एक धोती पहनी थी, ऐसी कॉटन की धोती, ऐसी वाली धोती पहाड़ी। हाँ, मैंने पहनी थी वो त्रिजुगी नारायण में। तो उनके यहाँ जो है जो ड्रेसअप वाले होते हैं वो अलग होते हैं, मेकअप वाले अलग, सब लोग अलग अलग होते हैं। तो वो बोला कि मैंने सोचा कि जो सारी ड्रेस पहनूंगी जल्दी शॉर्ट रहेगा पहनने में, काम करने में। नहीं, उन्होंने बोला वही ड्रेस पहनी, वही सदरी पहनी, वही टालकी पहनी, सब कुछ वही पहनना है, ज्वेलरी भी वही पहनी है। फिर जो है वो ढूंढी वो धोती, इतने 6 साल तक शुक्र रखी रही वो। फिर उसके बाद वो धोती तैयार की, धोती वहाँ गए तो फाइनली था, वो तो फाइनल था, तो वहाँ तो गए, सीधे बैठे वहाँ जाके, और उन्होंने बोला कि आपको तो जो है प्रैक्टिस कराने लगे हो। मैंने बोला मुझे तो कोई प्रैक्टिस की वो है ही नहीं, कि क्या, मैं तो जो ज़मीन से जुड़ के काम करते हैं उनको प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस अपने उससे ही। कौन सा गाना गाया था आपने, जरा गुनगुना दो, यहाँ भी सुना दो। मैंने जो वहाँ पे गाना गाया था, डाली झपन्याली बोके की डाली होली, डाली झपन्याली बोके की डाली होली, डाली झपन्याली बोए अम्मा डाली होली, डाली झपन्याली बोए अम्मा डाली होली, अम्मा तुम खैलिया पर पौंठी ना मड़कैया, अम्मा तुम खैलिया पर पौंठी ना मड़कैया, डाली झपन्याली बोके की डाली होली, डाली झपन्याली बोके की डाली होली, डाली झपन्याली बोके की डाली होली। अच्छा, वो डांस किया सबने खूब इस पे। हाँ, सबने डांस किया। और सबसे इतना अच्छा लोगों को लगा वहाँ पे शार्क में
कि जब मैं उन्होंने बोला कि आप प्रोडक्ट भी लेके आने हैं आपने, तो जब मैं वहाँ गई तो हमारा जो प्रोडक्ट है सोनी चैनल के डायरेक्टर पहले से खरीदते थे। अच्छा, जितने लोग वहाँ तक थे वो पहले से हमारे प्रोडक्ट खरीदते थे। अरे अब हमें पता थोड़ा ना चलता है, हमारे बॉलीवुड सारे लोग हमसे ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें थोड़ा पता किसने लिया। तो आपने भी तो हमें बताया नहीं कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रही हूँ। अच्छा। दीदी ने हमें बताया नहीं ना वहाँ पर लेने। हाँ, ये मेरी पुरानी कार्यकर्ता थी ये और वो सुशीला, इन दोनों को मैं ले गई। मैंने कहा ये दीदी ने बहुत बताया तब नहीं, से जब हम वहाँ पहुँचे बॉम्बे तो 35 कौन बनेगा करोड़पति का वो लगा हुआ था वहाँ पे, तब हमें पता चला कि दीदी नहीं, हमें- अब ये इतने हमें 35 बताया। साल पुरानी कार्यकर्ता जब इनकी शादी नहीं हुई और उसके बाद जो है ये बेचारी इतना इनका प्यार कि दीदी 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 और दीदी के साथ जुड़ना, त्रिजुगी नारायण वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन में जाना, कोई भी काम में आना और इतना प्यार स्नेह करना, बच्चों को प्यार करना। तो मैंने कहा नमक वाली में मेरे यहाँ बहुत काम करते हैं लोग, तो मैंने कहा इन दोनों को ले जाया जाए, फ्लाइट में भी बैठेंगे और वहाँ भी जाएंगे। तो इनको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, वेडिंग डेस्टिनेशन का कैसे चल रहा है आपका? वेडिंग डेस्टिनेशन हमारा त्रिजुगी नारायण वेडिंग वैदिक विवाह, वैदिक तरह का विवाह होता है हमारा। और उसमें जो है क्या है कि 2017 में हमारे पास एक IPS आई थी और IPS की हमने शादी की थी अपर्णा रजत की। और उसके बाद जो है उसके बाद हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई नवेंदु शुभेंदु ने, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री जो बनाई तो उससे पूरे देश में वो एक हवा फैल गई, है ना। तो अंबानी जी जब मोदी जी बोल चुके हैं यहाँ आके। हाँ, मोदी जी तो बोल ही चुके हैं ना। तो हम लोग तब से कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे थीम है कि हम उत्तराखंड के जो गांव हैं और जो हमारे घर खाली पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड में जो लोग आएँ वो वहाँ पर भी शादी कर सकते हैं, है ना। और भी जगह हमारे पास लाखा मंडल है, हमारे पास काशी विश्वनाथ मंदिर है उत्तर काशी में, हमारे पास जागेश्वर है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम वैदिक तरह की शादियाँ कर सकते हैं। और अभी जो हम शादी करते हैं उस शादी में हमारा पूरा क्या होता है कि वेलकम होता है, वेलकम के बाद आपका ट्रेडिशनल मंगल होते हैं, आपका ढोल दमाव होता है, आपके शाम को जब लाइव प्रोग्राम चलते हैं मेहंदी का तो उस समय जो है आपके जब हम कॉकटेल पार्टी का बहिष्कार करते हैं और उस समय हम 101 दीपदान कराते हैं, 101 दीपदान। उस समय हम हनुमान चालीसा और शिव आरती और आपकी बहुत सारी गौ आरतियाँ, गाय माता की आरती, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो हाँ, फिर वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं। उसके बाद जो है जो भी लोग आते हैं वो बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा उनको लगता है कि इस तरह की जो शादियाँ हो रही है वो बहुत अच्छी लगती है लोगों को। तो जैसे जो है हम लोग मांगल गाते हैं ना, हमें वही बोलने वाली थी, आपकी मांगल की चीज भी आप वो भी करते हैं। हाँ, और हम थोड़ा वो भी सुनना चाहिए कुछ। हाँ, तो जैसे जो है ना, जैसे फेरे होते हैं उस समय हम गाते हैं, फेरी फेरी मैया पकड़ ले, फेरी फेरी मैया पकड़ ले, राजे दुलारी फेरा फेर ले, पहलो फेरो फेरा लाडी, कन्या छे कुंवारी, हेरी फेरी मैया पकड़ ले, हेरी फेरी मैया पकड़ ले, राजे दुलारी फेरा फेर ले। जैसे जो है उसमें होता है, जैसे जयमाला होती है तो जयमाला में ओ मेरी धिया, ओ मेरी धिया त्रिजोगी नारायण, ओ मेरी धिया त्रिजोगी नारायण, त्रिजोगी नारायण, त्रिजोगी नारायण, शिवाजी विराज, त्रिजोगी नारायण, शिवाजी विराज हे, ओ मेरी धिया, ओ मेरी धिया बरमाला लेकी, ओ मेरी धिया वरमाला लेकी, सुबह दीना सुबह घड़ी शुभ लगन आई, सुबह दीना सुबह घड़ी
लगन आई, लाडी गौरन शिवजी तै वरमाला पहनाई, लाडी गौरन शिवजी तै वरमाला पहनाई, शिवजी ना गौरा जी तै वरमाला पहनाई, ब्रह्मा जी ना देवताओं से फूल बरखा कराई, ब्रह्मा जी ना देवताओं से फूल बरखा कराई, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तन्नो हरि। ये तो हो गया जयमाला का। क्या बात है, यहाँ तो सब कुछ शुभ शुभ हो गया एकदम। हाँ, और अब देखेंगे आप एक अब उसका है, अब जो है जब मुझे लगता विदाई है बहुत होती बन गई है। हैं? मुझे लगता है बहुत बन गई है। बना दो सारे, क्या करोगे? हाँ। अब जैसे विदाई होती है, पेटावा पेटावा मेरा बाबा जी, पेटावा कलेऊ पीटारानी, पेटावा पेटावा मेरा बाबा जी, पेटावा कलेऊ पीटारानी, जा मेरी लाडी जा मेरी लाडी सदा रे स्वागीणा, जा मेरी लाडी सदा रे स्वागीणा, हे सदा रे स्वागीणा, हे सदा रे स्वागीणा। आनंद आ गया भाई, हम समझ गए शार्क टैंक में भी सबको आनंद आ गया होगा बिल्कुल आपसे मिलके। बहुत चला, किसी का चला ही नहीं था। अच्छा था, बहुत अच्छा था, अच्छा लगा लोगों को। तो अब पकौड़े बन चुके हैं उड़द की दाल के, देखिए आप बिल्कुल एकदम करारे बढ़िया। कढ़ाई जो है बिल्कुल खाली हो चुकी है, तेल है उसमें बस, यहाँ निपट चुका है। तो हमारी चाय बन के तैयार है और अब आप बताइए कि हम इन गर्मा गर्म पकौड़ों को कैसे किसके साथ सर्व करने वाले हैं। देखिए ये है हमारी नमक वाले की भांग की चटनी, बहुत बढ़िया। और ये चटनी जो है जितना हमें ज़रूरत है उतना हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको जो है आप अपने इन पकोड़ों में भी खा सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, आपने दाल चावल बनाए हैं तो साइड में उसको डाल के खा सकते हैं, और हम इसको अपनी स्वाद के अनुसार अपने जितनी हमको ज़रूरत है उतना हम उसको वो करेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे। देखो ये भांग की चटनी है, इसमें पानी मिलाना है। अच्छा, ये ड्राई जाती है आपके पास, ये ड्राई आएगी। अच्छा ड्राई जाती है और इसमें हम अपना पानी मिला देते हैं। ये हमारा हींग जीरा फ्लेवर है, और हम इसको ऐसे छिड़क के अपने पकोड़ों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप फ्रूट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रायते के साथ कर सकते हैं, आप जूस के साथ कर सकते हैं, आप जो है उबले हुए आलू में भी कर सकते हैं, आपको सैलेड में कर सकते हैं। और हम इस तरह से इसको जैसे आपने पकोड़ों में इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्या बात है। हाँ, तो ये पूरी तरह से नमक से सुसज्जित हो गया है। हींग जीरा है, ये अपनी क्या कहते हैं, ये भांग की चटनी है। और घबराना मत, ये वाले भांग से कुछ नहीं होता है। अभी उन्होंने बताया इसके क्या क्या फायदे हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं। ये ओमेगा 3 का काम करता है, और आपको बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी है ये चटनी, और आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। भांग की चटनी आप इसको पकोड़ों के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम अब टेस्ट कर सकते हाँ हैं। हाँ, चलिए चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा। ये भांग की ये भी ले लीजिए आप, मैं आपको ये लगा के दूँ। चटनी ले लेते हैं कोई भी। थोड़ी सी इसमें आप चटनी रख दीजिए। खाओ मैं, आओ सीमा खाओ तुम भी। सीमा हाँ, कह रही है, आइए, मैडम आइए। अकेले अकेले खा रही है। आओ आओ, तुमने चाय बनाई है। अरे आप भी तो आओ,
आ जाओ अरे आप भी आओ ना, सब आओ, भी आ जाओ। इसने चाय बनाई है हमारी रसोई में आज पहली बार, मतलब सब कैमरे पे पहली बार, वैसे तो रोज बनाते हैं चाय। हाँ, इसको भी आइए। वाकई में बहुत टेस्टी है। थैंक यू। नमक ने उसके फ्लेवर को वाकई में 4 गुना कर दिया, क्योंकि पकौड़ी तो हमने हमेशा खाई है। हाँ, और पहाड़ी मैजिक मसाले ने भी और पहाड़ी मैजिक मसाले वाली, भांग की चटनी वाली, ये नमक वाली आज खाइए, बहुत टेस्टी है। बहुत वाकई में काफ़ी अच्छा बना है। तो फिर आपका उत्तराखंड की नौनी की रसोई में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपने समय दिया और आप इसी तरह से जैसे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही है, ऊंचाइयों को छू रही है, ऐसे छूती रहे और हम बार बार आपको बुलाते रहे अपने स्टूडियो में। बार बार आते रहेंगे नमक वाली दीदी के साथ। आप नमक वाली दीदी के साथ आती रहे। अगली बार नए ब्रेक के बाद नए एपिसोड में आएंगे, नई चीजों को लेकर के आएंगे। हाँ। और नमक वाली के कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये होता है अपना पल, वो इतना कुछ कर रही है, काफी कुछ, लेकिन हमारे एक फोन पे वो आ गई, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि अपनी जो चीजें हैं वाकई में वो लोगों तक पहुंचे, है ना। जो पहाड़ का स्वाद है, पहाड़ का जायका है, जिसे वो आगे बढ़ा रही है, वो आगे तक जाए। तो आप इसी तरह से कार्य करें और उत्तराखंड की नौनी के यहाँ आए। आपने वाकई में हमें इतनी लजीज, इतनी स्वादिष्ट पकौड़ियाँ खिलाई नमक के साथ, तो नमक वाली तो ये आपके लिए है, आप रोज हमें जो है ये वाली चटनी लीजिए। अब हमारे लिए एक चीज और लाई है, वो बैग दे दीजिए। देखो ये हमारे लिए ये भी लाई है, चिली पिकल, चिकन के लिए हमारा अचार लॉन्च हो चुका है। नमक, हाँ। तो सब, और ये इनकी ब्रांड करने का तरीका देखो कितना अच्छा है। तो ये आपके लिए है, ये भी आपके लिए है पहाड़ी मैजिक मसाला। क्या बात है। और ये आप अपने घर में यूज कीजिए। और ये भी आपके लिए। अब हम सेहतमंद होने वाले हैं, हमारे यहाँ बहुत तरह तरह के नमक आ गए, बढ़िया वाले जी। ये सारे फ्लेवर आपके हैं। और ये भांग की चटनी इस्तेमाल करिए और मुझे इसके बताइए कि कैसा टेस्ट फीडबैक। जी अभी आपने बता भी दिया है, अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। और तो आप सभी नमक वाली को प्यार दीजिए, इनके प्रोडक्ट खरीदिए और साथ ही उत्तराखंड की नौनी के ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थकुली सीरीज की जो वीडियो थी हमारी, आपको पता है कि हम लोग थकुली सीरीज में कुछ ना कुछ पहाड़ी लाते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप भी आइए, आप भी बनाइए। थकुली सीरीज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बिल्कुल। धन्यवाद।